हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मधुमक्खी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम से लेकर 11th 12th एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, यूपी कैटेट या और भी अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, बड़े एग्जाम एग्रीकल्चर में, उसमें भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका वर्गीकरण जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी के मतलब इसमें आर्थिक महत्व, क्या महत्व देती है, किस प्रकार इसका पालन किया जाता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? एपिस इंडिका। क्या होता है? एपिस इंडिका होता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जगत इसके उस क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखते हैं क्या बताया गया है। तो क्लासिफिकेशन में कहा गया है इसका जो किंगडम होता है वो कौन सा होता है? जंतु जगत होता है। शाखा जो ब्रांच होती है वो होती है यूमेटा जो है। संघ फाइलम जो होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। वर्ग क्लास जो होता है वो इंसेक्टा होता है। और श्रेणी जीनस जो होती है एपिस होती है। जाति स्पीसीज जो होती है वो इंडिका होती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है एपिस इंडिका। स्पीसीज और जीनस को मिलाकर इसका वैज्ञानिक नाम बनाया जाता है। तो ये आगे देख लेते हैं इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं लक्षण की। लक्षण इसमें पहला लक्षण बताया गया है, यह मधुमक्खी या शहद की मक्खी होती है जो कि एक लाभकारी कीट होती है। नंबर 2 पर बात की गई है एक सामाजिक कीट होता है। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि यह मधुमक्खी जो है ये किस प्रकार का कीट है, उसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा एक सामाजिक कीट है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे आगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। यह एक सामाजिक कीट होता है तथा छत्ता बनाकर हजारों की संख्या में समूह बनाकर रहती है। प्रत्येक छत्ते की एक समाज में प्रायः एक रानी, कई राजकुमार, नर या ड्रोन्स होते हैं और कई अनेक श्रमिक होते हैं। नंबर 4 पर बात की गई है, यह इसका जो शरीर होता है सिर, वक्ष तथा उदर में बटा हुआ था 3 खंडों में। वक्ष का पहला खंड अपने पक्ष खंड से संयुग्मित होता है, मतलब पीछे वाले खंड से जुड़ा हुआ होता है। जो पहला खंड होता है ये पीछे वाले खंड से भी जुड़ा हुआ होता है। नंबर 5 पर बात करेंगे तो वक्ष पर 3 जोड़ा टांगें तथा 2 जोड़ा पंख होते हैं। श्रमिकों में पराग एकत्रित करने के लिए ब्रुश, टोकरी आदि भी इन्हीं पर होते हैं। जो ब्रुश, टोकरी जो होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके पैरों पर क्या होता है? टांगों पर होते हैं। और ये ब्रुश, टोकरी होते हैं, इनको पराग एकत्रित करने के लिए, पराग जो एकत्रित करते हैं फूलों से, उनके लिए ये एकत्रित करने के लिए होते हैं। नंबर 6 पर बात करेंगे मुखांग चूसने एवं चबाने के लिए बने होते हैं। नंबर 7 पर बात करेंगे मादा, रानी, श्रमिक। मादा जो होती है रानी तथा श्रमिक मक्खियों के उदर में अंत में डंक मतलब स्टिंग जो होता है वो मादा में होता है। 8 नंबर पर बात करेंगे ये मोम बनाती हैं जिससे छत्ते का निर्माण करता है तथा शहद या मधु का परागकण एकत्रित करती हैं। नंबर 9 में बात करेंगे इसके और जो लक्षण हैं क्या हैं। ये लाभदायक कीट है ये है, और शहद तथा मोम प्राप्त कराती हैं तथा पुष्पों में परागण करती हैं तथा पुष्पों में परपरागण करती हैं। पुष्पों में क्या होता है? परपरागण की क्रिया इन्हीं के द्वारा की जाती है। और कई सारे इसके बारे में बताया गया कुछ चीज़ें, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया गया कि मधुमक्खी हमें मधु तथा शहद तथा मोम प्रदान करती है। मधु या शहद वो एक ही बात होती है, और मोम और शहद दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। इनसे प्रत्येक वर्ष लाखों टन शहद प्राप्त किया जाता है। 1 किलोग्राम शहद को इकट्ठा करने के लिए एक मक्खी को लगभग, यहाँ पर बताया गया है कि एक मक्खी को लगभग कितने बार इकट्ठा किया जाता है, तब ये जाकर के इसको शहद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक मक्खी को, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करिए दे रहा हूँ, एक मक्खी को लगभग 1 करोड़ बार मकरंद एकत्रित करना होता है। मकरंद मतलब जो होता है ये जो मतलब पराग एकत्रित करती है, इसे मकरंद कहते हैं, ठीक है। मधु या शहद पुष्पों के आधार पर उपस्थित मकरंद ग्रंथियों के स्राव को बनाया जाता है। श्रमिक मधुमक्खियां अपने मुखांगों द्वारा पुष्प के मकरंद को चूसकर अपने छत्तों पर लाती हैं, और छत्तों की कोषों को भरने से पहले ये अपनी लार में उपस्थित एंजाइम के द्वारा मकरंद की ग्लूकोज शर्करा को फ्रक्टोज में बदल देती हैं, ठीक है। इसको क्या करती हैं? मकरंद को, ये अपनी लार में उपस्थित एंजाइम जो, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अपनी लार में उपस्थित एंजाइम के द्वारा मकरंद की ग्लूकोज शर्करा को फ्रक्टोज में बदल देती हैं और मकरंद शहद का रूप ले लेता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लगभग, यहाँ पर जो संख्या दी गई है, इतने पौंड शहद प्रतिवर्ष प्रयोग में लाया जाता है। इतने पौंड लगभग शहद जो होता है ये पौंड प्रयोग में लाया जाता है, केवल अमेरिका में लाया जाता है। ठीक है, इतना। अगले पॉइंट पे बात करेंगे। शहद ही नहीं, मधुमक्खियों की उदर के अधर तल पर कुछ विशेष ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे पतली परतों के रूप में मोम बनता है। अब इनसे क्या होता है, अधर तल में कुछ विशेष ग्रंथियाँ होती हैं जिनके रूप में मोम बनता है। इसी मोम से इनका छत्ता बना होता है। प्रत्येक अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन मोम से ही बनते हैं और मोम से मोमबत्तियाँ भी बनती हैं। मोम से क्या होता है, अनेक प्रकार की जो हमारे कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारी मोम से ही कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं मधुमक्खियों के रोग एवं शत्रु के बारे में। नंबर 1 पर यहाँ पर बात की गई कि कुछ कीट जैसे चींटियाँ तथा मधु डाकू जैसे एकेरोन्सिया स्टिक्स छत्ते से शहद चूसते हुए सुरंगें बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, चींटियाँ और मधु डाकू जो होते हैं कुछ, ये छत्ते से शहद चूसते हुए सुरंगें बना लेते हैं तथा मोम शलभ जैसे मेनेलिया छत्ते में अंडे रख देते हैं। इन अंडों से निकलने वाले लार्वा मोम खाते व मधु चूसते रहते हैं। इनके भय से मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़कर भाग जाती हैं। ये क्या होता है, मधु डाकू जो कुछ होते हैं ये उसी छत्ते में क्या होते हैं, अपने अंडों को रख लेते हैं धीरे धीरे करके, और उनका लार्वा जो होता है वो मोम खाते रहते हैं तथा मधु को चूसते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको नुकसान होता है। तो ये इस प्रकार से मधुमक्खियाँ छत्ते को अपने को छोड़कर भाग जाती हैं। ठीक है, अगली क्रिया आती है इसमें। कभी कभी मधुमक्खियों को लकवा तथा पेचिश का रोग भी हो जाता है। इसमें एक रोग बताया गया है कि लकवा एवं पेचिश का रोग किसमें होता है, मधुमक्खियों में अक्सर हो जाता है। आगे पॉइंट पर बात की गई है, मोम शलभ के प्रकोप से बचाने के लिए छत्तों को ढककर रखना चाहिए। मोम शलभ जो होते के इसके प्रकोप से बचाने के लिए छत्तों को ढककर रखना चाहिए व मधुमक्खी पेटिका का प्रवेश द्वार छोटा रखना चाहिए। मधुमक्खी जो पेटिका होती है जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है उसका पेटिका का जो द्वार होता है वो छोटा रखना चाहिए। नंबर 4 पर बात करेंगे कि लकवा पीड़ित मधुमक्खियों को नष्ट कर देना चाहिए व उस छत्ते पर गंधक का पाउडर का छिड़क देना चाहिए। जो लकवा से पीड़ित जो मधुमक्खियाँ हो जाती हैं उनको क्या कर देना, उनको मार देना चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए। ठीक है, उस छत्ते पर गंधक का पाउडर आप लोगों को छिड़क देना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 था दोस्तों। अगर आप लोगों को सेकंड पार्ट भी देखना है, इसके बारे में और जानकारी लिखनी है, इसके जीवन परिचय के बारे में अभी मैं और जानकारी दूंगा, वो आप लोगों को सेकेंड पार्ट में दूंगा। तो बने रहिए लगातार चैनल से, आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट भी जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।